मंत्री राव नरवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कल आपने शाम को खबरें अब तक पर बोला था कि मैं जरूर मंत्री बनूंगा और आप मंत्री बन गए। आपने टिकट को लेकर भी कहा था कि टिकट जरूर मिलेगी, टिकट मिलेगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है और पहले से आपको सारी बातें पता होती है? ये अंदर से आत्मा की आवाज आती है। मैं पहले कहा करता कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लोग मुझे चुन के भेज रहे हैं, और इसीलिए जब पार्टी हर एक अब सर्वे करवाती है, और मुझे सर्वे के ऊपर ही भरोसा था कि सभी पार्टियां सर्वे कराती है, अकेले बीजेपी नहीं है, तो मेरा सर्वे सबसे अच्छा था। मेरे मुकाबले में किसी ने नहीं रहना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और जहां तक मंत्रिपरिषद का सवाल है, मैं तो 26 साल की उम्र में मंत्री बना था। मैं तो जब भी एमएलए बना हूं, मंत्री रहा हूं। ये रिकॉर्ड आपके नाम से 4 बार जीते, चारों बार मंत्री बने। ये परमात्मा किस्मत है ये आपकी। हाँ, मैं परमात्मा की मेहरबानी समझता हूँ, और मेरी किस्मत है। तो अगर पूरी कैबिनेट को देखें, पूरी कैबिनेट कैसी है? नायब सिंह सैनी साहब के बारे में क्या कहेंगे? आपको भी वरिष्ठ मंत्री प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ, हरियाणा में ये 11वां मुख्यमंत्री नायब सैनी, और मैंने 7 मुख्यमंत्रियों के 7वां मुख्यमंत्री जिसके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। मेरे साथ ये मिनिस्टर रहे तकरीबन 3 साढ़े 3 साल। तो मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा को अब तक जितने मुख्यमंत्री मिले, उनमें एक अच्छा, ईमानदार, शरीफ, नेक दिल और हंसमुख आदमी, जो हर आदमी की सुनने वाला ऐसा मुख्यमंत्री। वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मुझे लगता है, देखो, काम तो उनको जब चीफ मिनिस्टर चुना गया उस दिन अगले दिन लोकसभा की आचार संहिता लगी, 54 दिन के बाद विधानसभा की लगी, काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन 54 दिनों में बहुत से विकास की योजनाएं लाए हैं, और किसी का भी आकलन करने के लिए 1-2 साल जरूर चाहिए होते हैं। तो 2 साल के बाद आप आकलन करना कि नायब सैनी सरकार ने और नायब सैनी ने कितने विकास का हरियाणा में काम किए। मुझे उम्मीद है कि इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा होगा। आप साहब 24 घंटे के अंदर संभावना पोर्टफोलियो दे दी जाएंगे। आप पिछली बार मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इस बार क्या संभावना है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये मिनिस्टर का प्रोगेटिव नहीं होता है, तो चीफ मिनिस्टर कोई महकमा दे, सब महकमा अच्छे, जो महकमा देगा उसमें अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। और आपने ये भी कहा था कि कोई महकमा भारी भरकम नहीं, आदमी भारी भरकम होना चाहिए। मैं कहता हूँ, हमारे पुराने जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि सीट से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ कि कोई महकमा छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने से महकमा बड़ा बन जाता है। काम ना करो तो छोटा बन जाता है। 5 साल आपने मेरा पीडब्ल्यूडी का टाइम देकर 5 साल पिछली बार देखा, उनका छोटा बड़ा आकलन जनता कर रही, आप कर लेना। केंद्र के एक मंत्री नहीं चाहते थे मंत्री बने, फिर भी राव नरवीर मंत्री। कोई आदमी है, उसकी खिलाफत भी होती है। नरवीर सिंह। गुड़गांव को लेकर प्राथमिकता क्या रहेगी? गुड़गांव का बहुत विकास करना। हरियाणा की मैं आज कहूं कि इकोनॉमिक कैपिटल गुड़गांव है, जैसे महाराष्ट्र की बॉम्बे है, ऐसे गुड़गांव में कागजों में तो लोग तकरीबन 30 लाख रहते हैं, वैसे 1 करोड़ की जनसंख्या। हिंदुस्तानी दुनिया भर के लोग वहाँ रहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं जिसका वास गुड़गांव में ना हो। हर आदमी गुड़गांव आना चाहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुड़गांव की हालत ठीक नहीं, कूड़े का जंगल बना दिया। मेरी प्राथमिकता रहेगी इन 100 दिनों के अंदर अंदर गुड़गांव को बहुत अच्छा साफ डेवलप करने की, और जो पानी भरा हुआ है और चीजें, उनको 1 साल के अंदर अंदर इसको ठीक किया जाए। आम आदमी कोशिश करे कि मैं गुड़गांव में रहूं। बिल्कुल, देखिए, राव नरवीर साहब का कहना है कि जो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।